चलें जी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? इफ यू रिमेंबर, हमने बेसिकली रिव्यू किया था पहले डेटा स्ट्रक्चर का, हमने क्या क्या कवर किया। सो लेट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 18 एंड 19। अच्छा, बेसिकली इफ यू रिमेंबर, हमने बेसिकली समरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की थी। वी स्टार्टेड विद वेरिएबल और हमने कहा था कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और फिर हम मूव कर गए थे। फिर हमें पता लगा था कि इसके एक फेलओवर का क्या, वेरिएबल का क्या फेल होता। जी बताएं, वेरिएबल का क्या फेलओवर था जिसपे हम आगे मूव कर गए थे। जी सर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं सेम टाइप की। हमारी आवाज़ से नहीं आ रही। सर अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं, 1000 हाँ, वैल्यूज़ आ जाएं। अगर बहुत सारी वैल्यूज आ जाएं तो फिर ये डेटा को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, तो इससे सॉर्टिंग भी हैंडल सॉर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मूव करने के लिए हम बेसिकली किस पे मूव कर गए थे, हम अरेज पे मूव कर गए थे। ठीक है, अरेज को हम कैसे एक्सेस करते हैं? यू ओनली नीड बेसिकली टू वेरिएबल्स, बेस प्लस ऑफसेट। ठीक है, बेस इज द अरे नेम एंड ऑफसेट इज द इंडेक्स जिससे हम so base is basically the array name and plus offset is basically the index. Okay, और इसके थ्रू we can access the entire data. We can do sorting, we can do binary search. So many amazing advantages. एडवांटेजेस की लेयर में लिखूं तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और अब हम बाइनरी सर्चिंग भी कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन अरेज। बाइनरी सर्चिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इन ओनली लॉग एन टाइम वी कैन फाइंड द डेटा। So that's the most important advantage. Okay? But of course, do not forget कि बाइनरी सर्चिंग का मतलब यह है कि that is only possible if the two has जो sorting है वो हो चुकी हुई है। ठीक है, of course sorted data नहीं है, फिर हम नहीं कर सकते। You all agree? You all agree? यस सर। ठीक है, so this is the most important advantage in static arrays, fixed size arrays. और हमने कुछ 2-3 एप्लीकेशन भी की थी। हमने स्टैक भी बनाया था, हमने क्यू भी बनाया था। क्यू का मतलब है कि इट्स अ सर्कुलर क्यू। ठीक है, सर्कुलर क्यू। ऑलराइट, हाँ जी, व्हाट वाज द फेलियर पॉइंट ऑफ अरेज? वेयर डिड दिस फेल? वेरिएबल कहाँ फेल हो गई? सॉरी, अरे कहाँ फेल हो गई? सर फिक्स साइज था इसका। फिक्स साइज थी, शाबाश। सो फिक्स साइज थी। इफ आई वांटेड टू चेंज द साइज ऑफ द अरे, I want to change the size of the array, not possible. So we failed. एक दफा डिक्लेयर हो गई अरे, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। And then we move to dynamic memory allocation. ग्रोएबल अरेज, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात चलेगी। ग्रोएबल अरेज की बात की हमने। एडवांटेज, वी कैन एक्सटेंड अवर अरे। और हमने बेसिकली पहला जो काम किया, हमने स्टैक और क्यू जो है वो दोबारा से डायनामिक अरेज की बेस के ऊपर बना दी। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यस और सर। फिर हमने कहा, लेकिन इट ऑल्सो फेल्ड। वेयर इट फेल्ड? ग्रोएबल अरेज भी फेल हो गई। कहाँ फेल हुई? व्हाट वाज द फेलिंग पॉइंट ऑफ ग्रोएबल अरे? हाँ जी, बी ग्रुप लाना पड़ता है दोबारा। शाबाश। तो बेसिकली हमें बार बार कॉपी करवाना पड़ता है और हमारी एवरेज कॉस्ट जो आ जाती है वो ओ ऑफ एन आ जाती है। ठीक है, इसको हमने एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का नाम कहा था। एन ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन कर दें तो बेसिकली हमारी जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन ओ ऑफ एन आती है। ठीक है, आपको याद होगा कि बेसिकली
जो n ऑपरेशंस की कॉस्ट होती है वो होती है पहले की 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, करते 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 कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज O ऑफ n स्क्वायर। डिवाइडेड बाय n ऑपरेशन करेंगे, n ऑपरेशन किए हैं तो बेसिकली ये आ जाएगा तकरीबन O ऑफ n। Just too much. Okay. This is an unbearable cost. Okay. Failure point. We failed. We failed very badly. Global array, very beautiful, but that failed. Okay. हाँ जी, global array से हम कहाँ मूव कर गए थे? वेक्टर के ऊपर। वेक्टर की सबसे कमाल बात ये थी कि ये भी एक्सपैंड करता है, ये भी ग्लोबल होता है, बट ये एक्सपैंड ओकेजनली करता है। ओकेजनली का मतलब है कि हर दफा नहीं करता, कभी कभी कुछ इंस्टेंस आते हैं जिनके ऊपर करता है, और वो इंस्टेंस हमने डिफाइन किए थे कि वो बेसिकली ज्योमेट्रिक इंस्टेंस है। यानी बेसिकली पहली दफा वो 1 साइज की बनाएगा, दूसरी दफा वो 2 साइज की बनाएगा, फिर वो 4 साइज की बना देगा, यानी थर्ड एंट्री के ऊपर वो 4 साइज की बना देगा। लेकिन क्योंकि वो 4 साइज की बना देगा तो कैपेसिटी उसकी 4 साइज की हो रहेगी, साइज उसका 3 ही होगा। और जब हम नई इंसर्शन करने के लिए जाएंगे, चौथी इंसर्शन, तो वो O ऑफ 1 हो जाएगी, उसमें रिकॉपिंग नहीं होगी। फिर जब 5वीं एंट्री इंसर्ट करने जाएंगे तो वो बैक एंड पे 8 साइज की कैपेसिटी बनाता है, और कॉपी वो 5 साइज की कर देगा, और बेसिकली 4 साइज को 4 कॉपी करेगा, 5 नई वैल्यू कॉपी करेगा तो कॉस्ट 5 आएगी। लेकिन 6ठी, 7वीं, 8वीं के ऊपर बेसिकली कॉस्ट नहीं आएगी, कॉस्ट O ऑफ 1 आएगी। तो बेसिकली 9 से लेकर 9 के बाद से लेकर 16 तक उसको कोई कॉस्ट O ऑफ 1 कॉस्ट आएगी, से जाके रखवा देना, कोई कॉपिंग नहीं करनी। 17वीं वैल्यू के ऊपर फिर दोबारा वो 32 साइज की बनाता है, और फिर वो 17 से लेकर 18, 19 के ऊपर सबके ऊपर जो है वो सिंपल एक कॉस्ट आती है। ये बात समझ आ गई? तो इससे होता यह है कि जो हमारी जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली बन जाती है कितनी, तकरीबन 3n बन जाती है। और आपको याद होगा ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने बेसिकली निकाला था 1 + 2 + 3 पे 3 कॉस्ट आती है, 4 पे 1 कॉस्ट आती है, और 5 पे 5 कॉस्ट आती है, लेकिन साइज 8 साइज का बना देता है, ठीक है ना। और फिर 6 पे 1 आती है, 7 पे 1 आती है, 8 पे 1 आती है। तो मैं साथ साथ यहाँ पे कैपेसिटी भी लिखता जाता हूँ। अगर मैं कैपेसिटी भी लिखता जाऊँ तो कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज होती जा रही है बताएं मुझे। कैपेसिटी 1 हो गई, कैपेसिटी 2 हो गई, कैपेसिटी 4 हो गई, ठीक है, ये 4 ही रही, और 5 पे कैपेसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई, और फिर ये चलती रही, ठीक है, 8 तक। 9 पे कैपेसिटी कितनी बना दी उसने, 16 साइज की, ठीक है, और फिर 10वीं पे कॉस्ट आई 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 आती रहेगी 16 तक, ठीक है। 17 पे 17 कॉस्ट आएगी, और ये कितनी कैपेसिटी बना देगा, 32। क्या बात, 32 की बना देगा। और 18 पे फिर कॉस्ट 1 आएगी, फिर 1 आएगी, करते 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 32 तक 1 आते जाना है, और 33 के ऊपर ये 33 कॉस्ट आती है। लेकिन ये क्या करता है, ये जो कैपेसिटी है वो कितनी की बना देता है, बेसिकली 64 की बना देता है, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड ओकेजनली एक्सपेंशन, ओकेजनल एक्सपेंशन, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और सबसे मजेदार बात यह कि जब इसको हम करते जाते हैं, कहां तक लेके जाते हैं, n तक लेके जाते हैं, तो बेसिकली हमारी जो टोटल कॉस्ट आती है वो बराबर आती है किसके, लेस देन और इक्वल टू 3n के बराबर आती है। ये जो हमने ये निकाली, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, so that was the advantage. So insertion at n takes कॉस्ट हाउ मच, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपकी 3n आ रही है, तो अगर मैं n ऑपरेशन की कॉस्ट निकालूंगा तो वो कितनी निकलेगी, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो बनती है 3n डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 3, एंड दैट इज बेसिकली हाउ मच O ऑफ 1 टाइम। डज इट मेक सेंस? ठीक है,
तो बेसिकली हमने अपने वेक्टर और क्यू जो हैं इन दोनों को, और डी क्यू भी हमने बना दी थी, बेसिकली ये हमने ओ ऑफ 1 पे ले गए थे। हमारी एमोटाइज कॉस्ट ओ ऑफ 1 है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। फिर हमने कहा कि बेसिकली ये भी फेल हो गया। कहां फेल हुआ था? ये वेक्टर कहां फेल हुआ था? वेक्टर हमारा भी फेल हो गया था। कहां फेल हुआ था? हमने इंसर्ट करना था। इंसर्ट करवाना था। इंसर्ट एट एंड तो सही चलता है, लेकिन वो इंसर्ट एट बिगिनिंग करवाना हो या इंसर्ट इन द मिडल करवाना हो या डिलीट इन द मिडल करवाना हो तो फिर प्रॉब्लम। इंसर्ट एट एंड और डिलीट एट एंड वो मसला नहीं है, तो डिलीट एट एंड को भी मसला नहीं है। डिलीट एट एंड इंसर्ट एट दोनों का मसला नहीं है। मसला यह है कि जब हम डिलीट एट इन जनरल बनाते then we are in a deep trouble. Everybody understand? Then we are in a deep trouble. क्योंकि फिर that requires n minus i shifts. यानी अगर मैं 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करूं तो मुझे n minus i शिफ्ट करने पड़ेंगे। Everybody understand? And that is too much. So basically अगर मैं 0th इंडेक्स पे करूंगा तो मुझे n शिफ्ट्स करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। स्पेस अगर पड़ी भी हो ला दो, वहां पे मोबाइल पड़ा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो वेक्टर फेल्ड, ठीक है ना? वेक्टर भी हमारा फेल कर गया। सो फार सो गुड। और वेक्टर से हमने मूव किया था कहां पर? लिंक लिस्ट पे। बेसिकली हम लिंक लिस्ट पे मूव कर गए थे। और लिंक लिस्ट का एडवांटेज ये था कि बेसिकली अब हमारी इंसर्शन और डिलीशन ओ ऑफ 1 में हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली पहले सिंगली लिंक लिस्ट बनाई थी, फिर हमने डबली लिंक लिस्ट बना दी। डबली लिंक लिस्ट बनाने का फायदा क्या था कि अगर हम तुम्हें बता दें कि इस जगह ऐड करना है और वो पॉइंटर आपको दे दें, जो कि बेसिकली आइटरेटर होता है, ठीक है? तो आपको याद है ना आइटरेटर क्या था? हमने लिंक लिस्ट के अंदर आइटरेटर की क्लास बना दी थी, जो बेसिकली पॉइंटर होल्ड करती है। तो बेसिकली अगर मैं आई तुम्हें आइटरेटर दे देता हूँ, लेट्स से आई के अंदर 5th वाले का पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो बेसिकली हमने अगर उसे इंसर्शन करनी है तो उससे पिछला वाला कैसे निकालेंगे? माइनस माइनस कर देंगे। माइनस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है? या उसके अंदर जो पॉइंटर पड़ा हुआ है n, उसका एरो प्रीवियस करेंगे तो फिर हमारे पास वो प्रीवियस आ जाएगा, ठीक है ना? तो इंसर्शन ऐट बड़े सिंपल तरीके से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये लिस्ट बनी पड़ी थी, लेट्स से मैं कहता हूँ 3 4 और लेट्स से 5, या इसको 6 कर देते हैं और यहाँ पर 10 कर देते हैं, ठीक है? और 5 इंसर्ट करनी थी और 5 इंसर्ट करनी थी यहाँ पर, इधर इसके अंदर, इससे पहले, और इसका आइटरेटर मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा बताएं मुझे? और डबली लिंक लिस्ट है तो सिंगली लिंक लिस्ट है, तो अगर मैं ये आइटरेटर मिला, डबली लिंक लिस्ट है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इसका आइटरेटर मिला हुआ है, आई ये वाला आइटरेटर मिला हुआ है, ठीक है? आई मेरा ये है, तो आई बेसिकली ये होल्ड कर रहा है। तो क्या करेंगे? उसके प्रीवियस पे जाएंगे। शाबाश, इसके प्रीवियस पे जाएंगे जो कि ये है, ठीक है? उसके नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे, इसके शाबाश, इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे ये, ठीक है? ये बात समझ आ गई? सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हमें बेसिकली करना ही चाहिए, तो बेसिकली ये है ना, इसी के ये मैं प्रीवियस स्टेट की बात करूं, ये बेसिकली ये मेरी प्रीवियस स्टेट है, और हो क्या जाना चाहिए? तो आफ्टर इंसर्शन क्या हो जाना चाहिए? आफ्टर इंसर्शन 3 4 5 6 आफ्टर इंसर्शन हो जाना चाहिए क्या? बेसिकली हो जाना ये चाहिए कि ये जो 5 है ये यहाँ आ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये 5 यहाँ आ जाना चाहिए, ये 5 यहाँ आ जाना चाहिए। डजंट मेक सेंस? ठीक है ना? है ना? और वो कैसे आया होगा कि इसके ith एलिमेंट के प्रीवियस पे गए और उसका नेक्स्ट इसके बराबर कर दिया, और इसका नेक्स्ट इसके बराबर कर दिया 6 के। अच्छा, एक और बात सुने, 6 का प्रीवियस पहले किधर पॉइंट कर रहा था? पहले 4 पे कर रहा था, आप किस पे करना चाहिए? अब 5 पे करेंगे। आप वो 5 पे करना चाहिए। और 5 का प्रीवियस किसको पॉइंट करना चाहिए? 4 पे। 4 के।
तो ये 4-5 लाइनें हैं जो कि आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इंसर्शन नहीं डिलीशन करनी है, फॉर एग्जांपल अब यहां से यहां पर जाना है और आई मेरा ये था, ठीक है, डिलीशन कैसे करेंगे? अगर मैंने 5 को डिलीट करना तो कैसे डिलीट करूंगा? सर प्रीवियस पे जाएंगे और उसके इसके नेक्स्ट प्रीवियस को जाएंगे, इसके नेक्स्ट को इसका नेक्स्ट असाइन कर देंगे जो कि 6 होगा, और फिर क्या करेंगे? इसके प्रीवियस को क्या कर देंगे? 4 की तरफ 4 पे, मतलब 4 असाइन कर देंगे, या five बेसिकली इसका प्रीवियस असाइन कर देंगे, 5 का प्रीवियस कर देगा। 5 का प्रीवियस असाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये तो है इंसर्शन इन डिलीशन इन द मिडल, लेकिन अगर फ्रंट पे डिलीशन यानी यहाँ पे डिलीशन हो रही हो तो फिर तुम्हें चेक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और चेक क्या होंगे कि बेसिकली क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन हुई है तो बेसिकली अब हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट ये हो जाएगा, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि उस मेमोरी को हम डिलीट भी करते हैं, ठीक है। तो आखिर में एक और भी लाइन होती है, वो जो टेम्परेरी पॉइंटर हमने ये सेव किया होता है उसको डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि ये न्यू से मेमोरी एलोकेट होती है। तो प्लीज बी तो 10 को डबली होगी तभी ये काम हो सकता है इंसर्ट एट ओ ऑफ 1 में, वरना इंसर्शन एट ओ ऑफ 1 में नहीं हो सकता। यस सर। क्यों? क्योंकि अदरवाइज फिर हमें इंसर्शन एट जो है उसमें इंसर्ट एट में हमें फिर एक पैरामीटर नहीं 2 होने चाहिए, एक आई और फिर आई प्रीवियस भी होना चाहिए, 2 आइटरेटर भेजने पड़ेंगे तुम्हें, एक आई वाला और एक आई -1 वाला, तभी तुम इंसर्शन कर सकते हो, वरना इंसर्शन नहीं कर सकते। तो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो कौन सी वाली है? डबली लिंक लिस्ट है, अदरवाइज बड़ा मसला हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल आएंगे ना उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि लेट्स से सिंगली लिंक लिस्ट है और ith एलिमेंट डिलीट करना है, तो ये ऑफ 1 में हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता। डबली लिंक लिस्ट है, हाँ अब हो सकता है, अब आपने पॉइंटर दे दिया, अब ऑफ 1 में हो जाएगा। ये बात समझ? हाँ, अगर आइटरेटर दिया है तब वो डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर इंडेक्स दिया है तो फिर डिलीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर ऑफ 1 में डिलीट नहीं हो सकता। यस सर, क्यों? क्योंकि इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। पहले मुझे 5th इंडेक्स पे जाना पड़ेगा और फिर उससे डिलीशन शुरू करनी पड़ेगी जो कि ओ ऑफ n टाइम ले लेगा। सबको ये बात समझ में आ गई है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये इसी तरह की चीजें आपके क्विज में आएंगी। सर ये सिंगल जो लिंक लिस्ट है इसमें जो है अगर आइटरेटर दिया हमारे पास, आइटरेटर दिया भी हो तो फिर हमें दो आइटरेटर मिलने चाहिए, एक आइटरेटर जो कि करंट को पॉइंट कर रहा है और एक प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा है। सर पीछे आ नहीं जाएगा अगर हम आई करें? आई बिल्कुल कर सकते हैं फिर, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि जो इंसर्ट एट है ना इसमें एक पैरामीटर नहीं 2 पैरामीटर पास हो गए, ठीक है। एक आइटरेटर नहीं 2 आइटरेटर भेजने पड़ेंगे, एक आई और एक आई प्रीवियस। और डिलीट में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मैं डिलीट आई और डिलीट आई प्रीवियस भी भेजना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर हम एक ही पास करें और हम अंदर जाकर निकालोगे तो फिर ओ ऑफ एन टाइम लग जाएगा, वो तुम्हें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हो सकता है वो 70,000वां एलिमेंट हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें पूरा लूप लगाना पड़ेगा, तो वो फिर ओ ऑफ 1 में नहीं हो सकता। तो सवाल ये ओ ऑफ 1 में करना है, ओ ऑफ 1 में हो सकता है, ओ ऑफ 1 में नहीं हो सकता। ठीक है, शाबाश। उसके बाद जी हम गए थे, हमने इसी के अंदर लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक और क्यू बना दी थी, ठीक है। और फिर हमने बेसिकली लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस की थी, एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। और उसमें हमने सबसे कमाल एप्लीकेशन जो की थी वो थी, हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, याद है हमें? सो हमने बेसिकली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की मजेदार बात क्या है, तो हमने बेसिकली इसकी 2 रिप्रेजेंटेशन की थी। पहले हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की थी जिसको हमने वेक्टर ऑफ इंट से डिस्प्ले किया था, ठीक है। और फिर हमने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की थी जो कि वेक्टर ऑफ क्या था? लिस्ट, वेक्टर ऑफ लिस्ट था। और इस जो सेकंड चीज थी इसकी हमने एप्लीकेशन एक एज ए असाइनमेंट एज ए लैब के तौर पर बनाई थी, जो क्या था? फेक बुक था, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली फेक बुक आप लोगों ने बनाई थी, सही है। सो फार सो गुड, ठीक है। सो बेसिकली फेक बुक आपने बनाई थी एंड आई सपोज कि आप सबको ने वो बना ली हुई है,
ठीक है, और सबमिट भी करा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमने बेसिकली एक और काम किया था, वो ये कि बेसिकली हमने देखा था कि हमने ग्राफ बनाने के बाद एक बड़ी जबरदस्त एक और एप्लीकेशन की थी, वही थी हमने रोबोट पाथ फाइंडर बनाया था, रोबोट पाथ फाइंडर बनाया था इन द जनरल ग्राफ, ठीक है, इन द मेज, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट किया था, कन्वर्टेड इनटू ए जनरल ग्राफ। आपको याद है हमने काम किया था मेज में से, आपको मेज में से हमने पाथ निकाला था, पाथ फाइंडर निकाला था। तो बेसिकली उसमें हमने क्या किया था, हमने पहले उसको हमने जनरल ग्राफ में कन्वर्ट किया था, और फिर डीएफएस के थ्रू, जो कि किसी रिकर्जन को यूज करता है, और याद है एक्सप्लोरेशन था, डीएफएस जो है वो एक्सप्लोर को कॉल करता है, और इसने बेसिकली क्या किया था, इसने बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल दिए थे, याद है आपको, कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल दिए थे, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और फिर बेसिकली हमने कहा दो नोड अगर तुम्हें दे दिए जाए कि ये इस और इसके दरमियान में क्या पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हमने कैसे निकाला था, आप बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर देख लेते हैं, अगर कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर दोनों का सेम है, इसका मतलब है कि पाथ एग्जिस्ट करता है, ऐसे किया था ना हमें, ठीक है। और अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो आप इनमें से किसी एक के ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दें, जैसे रिकर्जन वहां पर पहुंचेगी तो स्टैक के अंदर बेसिकली क्या पड़ा होगा, उसका पाथ पड़ा होगा, तो आप उसको वापसी पे पुश करते जाए, पुश करते जाए, पुश करते जाए, तो बेसिकली वो पाथ स्टैक, जब आप फाइनल वाले से बाहर निकलेंगे तो स्टैक के अंदर उसका पाथ पड़ा होगा। तो हमने बेसिकली पाथ फाइंडिंग काम किया था डीएफएस में, एवरीबॉडी रिमेंबर दैट, ठीक है। और फिर हमने बीएफएस के ऊपर काम किया था, और बीएफएस से बेसिकली हमने, बीएफएस का मजेदार काम ये था कि इट वर्क्स इन द रिपल इफेक्ट ट्रैवर्सल वे एंड इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि डीएफएस भी पाथ निकालता है, लेकिन हो सकता है वो शॉर्टेस्ट पाथ ना हो। सो नॉट ओनली इट डीएफएस फाइंड्स कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड आल्सो इट फाइंड्स द पाथ एज वेल, ए पाथ फाइंड्स ए पाथ, ये मैं ए को डबल कोट में डाल रहा हूं, ए पाथ बट नॉट नेसेसरली ए शॉर्टेस्ट पाथ। द नाइस थिंग अबाउट बीएफएस जो क्यू को यूज करता है एज ए बैकग्राउंड में, ठीक है, ये रिकर्जन को यूज करता है, या आप कह दें स्टैक को यूज करता है। जो बीएफएस है वो क्यू को यूज करता है और रिपल इफेक्ट फॉर्मेट में चलता है, और ये जो निकालता है वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये टीवी बंद कर दीजिएगा, या आवाज कम कर दे प्लीज। अरे ये लैब में नहीं दिया इस भाई क्वेश्चन, ये वाला। हाँ ये लैब में नहीं दिया, मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा जो है ना लैब में बेसिकली ये वाले इसके ऊपर एक अच्छा सारा सवाल बना के दे देते हैं। सर प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई इसकी। हाँ इसकी प्रैक्टिस करवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिस करवा लेते हैं, ठीक है। फिर हमने बेसिकली क्या किया था, हमने बेसिकली पाथ फाइंडिंग किया था इन्हें ग्रिड ग्राफ, और ग्रिड ग्राफ की सबसे कमाल बात क्या थी कि ग्रिड ग्राफ वाज ए मैट्रिक्स, और इसमें इसका एडवांटेज ये था कि आई डोंट नीड टू रिमेंबर द 8 एडजेसेंसी पॉइंटर्स। बेसिकली मुझे अगर एडजेसेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आई कैन फाइंड आउट यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आई जे इंडेक्स दे दूं, ठीक है, आई जे इंडेक्स दे दूं वर्टेक्स का, तो अगर मुझे इसकी नेबरहुड इंफॉर्मेशन लेनी है तो इससे ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताएं मुझे, बताएं। i-1 जे वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, इसके राइट वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी, बताएं। आई वैसे का वैसे ही होगा, आई वैसे का वैसे ही होगा, j+1 हो जाएगा। इसके लेफ्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आई वैसे का वैसे j-1 शाबाश, आई वैसे का वैसा और j-1 हो जाएगा। हाँ जी, इसके नीचे वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, i+1 और j। इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर का क्या होगा, डायगोनली अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो क्या होगा सर, i-1 और j भी -1, j-1। इसका डायगोनली राइट वाला क्या होगा, i+1 और j+1। क्या बात। So you can actually see कि using only arithmetic operation
आई कैन फिगर आउट कि मेरे नेबरहुड में कौन क्या क्या पड़ा हुआ है। समझ में आई बात? सो ग्रिड ग्राफ जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों? बिकॉज इसकी ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। तो ग्रिड ग्राफ की अपनी एक एप्लीकेशन है कि जितना भी सैटेलाइट डेटा नहीं होता, डेटा ऑफ अर्थ जो होता है, सैटेलाइट इमेजेस ऑफ अर्थ जो है, ये बेसिकली अर्थ, ये बेसिकली किस फॉर्म में आता है? ग्रिड ग्राफ की फॉर्म में आता है। ठीक है? और जितने भी ग्रिड अर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल जी आपने डिफॉरेस्टेशन रेट चेक करना है, आपने एक सिटी की एक्सपेंशन चेक करनी है, आपने दरियाओं में किस तरह चेंजेस आ रही है ये फिगर आउट करना है, आपने फिगर आउट करना है एक पूरे इलाके में जितने गांव किस किस तरह फैल रहे हैं, अगर आपने फिगर आउट करना है कि आपका जो आपकी जमीन किस तरीके से बंजर होती जा रही है। ठीक है? आपका सैलाब आया है तो सैलाब में बेसिकली पानी कहां कहां से गया है, ठीक है, उसका पाथवे आपने फिगर आउट करना है। बारिश इतनी हुई है तो कौन कौन से इलाके फ्लडेड हो गए होंगे। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये किस में बेसिकली स्टोर होती है? ये ग्रिड ग्राफ की फॉर्म में स्टोर होती है, और उसके ऊपर इस तरह के ट्रावर्सल्स यूज होते हैं। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और रियलिटी में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है? ग्रिड ग्राफ। ठीक है? और सबसे अच्छी बात यह ग्रिड ग्राफ की कि इट इज वेरी वेरी स्पेस एफिशिएंट। डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो रिजल्टिंग इन स्पेस एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। स्पेस एफिशिएंट, व्हाई इट इज स्पेस एफिशिएंट? बिकॉज इसमें कोई पॉइंटर सेव ही नहीं होता, सिर्फ इंडेक्सेस के थ्रू आप फिगर आउट कर सकते हैं कि यार ये वाला इसका नेबर क्या क्या है, ये वाला नेबर क्या है, ये वाला नेबर क्या है। ठीक है? और फिर हमने इसकी एक एप्लीकेशन की थी, हमने बेसिकली हमने इसके पाथ वगैरह फिगर आउट किए थे बीएफएस के थ्रू और डीएफएस के थ्रू। आई सपोज एवरी वन ऑफ यू नो कि हमारी ये वेबसाइट है। सबको पता है इस वेबसाइट के बारे में? हमारी डेटा सेट की वेबसाइट है। यस सर। और मैं आपको बात बता दूं, मैं तकरीबन जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं उन सब के नोट्स और उनके कोड्स, ये देखिए ये बेसिकली मैं हमारे पिछले लेक्चर का कोड के सारे नोट्स और कोड पड़े हुए हैं। ठीक है? जो मैंने स्लाइड्स यूज की हुई हैं, जो मैंने कोड आपके सामने बनाए हैं, और जो वीडियो लेक्चर है, सारे के सारी चीजें मैंने इसके अंदर स्टोर की यहाँ पे सेव। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? So please for the grand quiz preparation I would highly recommend कि ये सारी स्लाइडें और जो लेक्चर्स हैं ये आप सबको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ठीक है? ताकि आपको सारी चीजें पता हो। ठीक है? और ये वीक है अपने आप को रिकवर करने का। ठीक है? ताकि आपका सारा है वो हो जाए। आई पर्सनली बिलीव कि ये जो ग्रैंड क्विज हो रहा है इसका बहुत ज्यादा अच्छा फायदा हो जाएगा आपको। एक तो आप रिव्यू कर लेंगे सारा का सारा कोर्स, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है ना, फिर वो ग्रैंड क्विज के बाद का कंटेंट होगा, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज तो ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम आता तो बड़ा आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जानी थी। सर अब तो फाइनल भी तो ऑनलाइन ही होगा। फाइनल भी इंशाल्लाह ऑनलाइन ही होगा। ठीक है? ठीक है? मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी। अच्छा जी, मुझे बात बताएं, लेट्स कम बैक टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी हमारी बेचारी फेल हो गई थी। कहाँ फेल हुई थी? हाँ जी बताएं, वेयर लिंक लिस्ट फेल? लिंक लिस्ट हमारी कहाँ फेल हो गई थी? बाइनरी सर्च नहीं कर सकते इस पर। हाँ जी, क्या हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं? यदि मैं कहूं कि लिस्ट के मिडिल इंडेक्स पे चले जाओ तो ये मैं कर सकता हूं? यस सर कर सकते हैं, पर कर सकते हैं, लेकिन ये कितनी देर लेगा? कॉस्ट बड़ी पड़ेगी। तकरीबन ये n डिवाइडेड बाय 2 का मुझे आइटरेशन करनी पड़ेगी, which will cost us O of n time, which is too much. We cannot tolerate this. और इस चीज को हैंडल करने के लिए बेसिकली हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया था, और अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है? दिस वाज द रिव्यू ऑफ द एंटायर कोर्स वी हैव कवर्ड सो फार। ठीक है? और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि बेसिकली हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया था। ठीक है ना?
ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू दिस। हमने बेसिकली क्या बनाया था, हमने नोड की का स्ट्रक्चर बनाया था और नोड में हमने डेटा रखा था, लेफ्ट रखा था और राइट रखा था। ठीक है, सो लेट मी ओपन द बुक एज वेल। तो बेसिकली इस तरह का बाइनरी सर्च ट्री था। बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या थी कि इट्स ए ट्री विच हैज ए लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट इज आल्सो ए बाइनरी सर्च ट्री, राइट पार्ट इज आल्सो ए बाइनरी सर्च ट्री। और जो डेफिनेशन है वो ये कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो सारे का सारा छोटा होना चाहिए इससे, और जो राइट सब ट्री है वो सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, या इक्वालिटी को भी आप एक साइड पे ले जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसने क्या किया हुआ है, इसने इक्वल को राइट साइड पे भेजा हुआ है, देख रहे हो 5 5 दोबारा है तो 5 को इसने राइट साइड पे भेजा। यस कुछ लोग बीएसटी की इंप्लीमेंटेशन लेते हैं जिसमें डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, ऑलराइट, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। सबको समझ में आ गई बात? यस ठीक है, सो फार सो गुड। सो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री स्ट्रक्चर था। ठीक है, कि बाइनरी सर्च ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री, कि इसमें लेफ्ट पार्ट बाइनरी सर्च ट्री है, राइट पार्ट बाइनरी सर्च ट्री है, और जो इसका डेटा है वो इसके जो इसके ऊपर जो टॉप पे पड़ा हुआ है उसके डेटा से बड़ा होना चाहिए, और इससे वो छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बड़ा या इक्वल? हाँ, बड़ा या इक्वल होना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, इसका इमीडिएटली फायदा क्या है? अगर मैं कहूं कि मैंने फॉर एग्जांपल 3 ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? सो फॉर एग्जांपल मैंने 3 ढूंढना है तो मैं 3 को इसमें इससे चेक करूंगा। हाँ भाई, 3 6 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। 6 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 3 किधर होगा, लेफ्ट पे होगा राइट पे होगा? लेफ्ट पे होगा। तो मैं रिकर्सिवली यहां आ जाऊंगा और अब मैं इसे बिल्कुल वैसे ही सर्च करूंगा, बिल्कुल बाबा जी की कॉल जाएगी। मैं कहूंगा हाँ भाई यहां पर जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है छोटी है? छोटी है, तो मैं दोबारा लेफ्ट पे चला जाऊंगा। आप क्या होगा? हाँ जी, अब क्या होगा? दोबारा देखेगा छोटी है कि बड़ी है। छोटी है बड़ी है, बताओ मुझे। बड़ी है। बड़ी है, तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। अब क्या होगा? अब बेस के हिसाब मतलब नल। हाँ, अब क्योंकि नल है तो ये बेसिकली यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा या नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैंने 2 सर्च करना होता तो यहां चलता 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 यहां पे आके वो रुक जाता। अगर इसी तरह मैंने क्या सर्च करना होता, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 8 सर्च करना होता तो यहां से वो राइट 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 पे आता हुआ यहां पे रुक जाता। ये बात सुनाई? तो अगर मैंने 8 सर्च करना होता तो 8 पे वो यहां आके रुक जाता। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है ना? सो सर्च का कोड हम देख लेते हैं। याद है हमने सर्च का कोड बनाया था? सर्च का कोड का आइडिया क्या था? वो बेसिकली ये था, हमने बेसिकली क्या बनाया है, इसको मैं ट्रैक्टर को बाद में दिखाता हूँ। बेसिकली हमने, मैं पहले आपको कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था, वो ये था। सर्च बेसिकली ये काम करता है। सो बेसिकली हमने जब सर्च करना हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं? सो लुक एट दिस जी, एक्स मेरे पास वो पॉइंटर आया है जिसमें मैंने सर्च, जिसके सब ट्री में मैंने ढूंढना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने के कोई की है जो ढूंढनी है, तो बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं कॉल करूं, अगर मेरा एक्स नील हो जाए या एक्स के की वैल्यू एक्स डॉट की के बराबर आ जाए तो मैं एक्स रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज की को मैं देखूंगा क्या मेरे, अगर के मेरी वैल्यू से छोटी है तो मैं ट्री के लेफ्ट पोर्शन में जाऊंगा, और अगर बड़ी है तो ट्री के मैं राइट पोर्शन में जाऊंगा। दैट्स द रिकर्सिव बाइनरी सर्च लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल बाइनरी सर्च की तरह की हमारी सर्चिंग हो रही है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। और अच्छा, आप एक सवाल है मेरा आपसे, अगर मैं एक्स मेरा पास हो जाइए, अगर ये मेरा एक्स हो और सर्च करने को मैं कह दूं 18, समझ रहे हैं? अगर एक्स मेरा ये वाला होता तो ये क्या रिटर्न करता? इसको तो फिर दोबारा पीछे जाना पड़ेगा ना? हाँ, तो बेसिकली वो पीछे नहीं जाता, वो इसके इसी स्ट्रक्चर में ढूंढेगा, तो इसको यहां पर नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि 18 के केस में वो इधर आएगा और इधर आएगा और इधर उसको नहीं मिलेगा, तो बेसिकली वो नल रिटर्न कर देगा। समझ में आई बात? हाँ, अगर x हमारा ये हो तो अब वो 18 ढूंढ लेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस शाबाशी। सो एवरीबडी कैन सी कि बेसिकली ये जो ट्री सर्च है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह हमारा बाइनरी सर्च करता था। ठीक है? सो अब आते हैं इसके आइटरेटिव कोड की तरफ। तो आइटरेटिव कोड भी बिल्कुल वैसा ही है। ये देख रहे हैं, इसका आइटरेटिव कोड है। सो आइटरेटिव कोड क्या करेगा? बिल्कुल वाइल, वो रिकर्सिव कॉल की जगह वाइल लूप लगा देता है और एक्स को बार बार चेंज करता रहता है। सो अगर अब तक हमारा एक्स निल ना हो जाए या एक्स की वैल्यू की के बराबर ना आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो एक्स को रिटर्न कर देगा। अदरवाइज की वैल्यू अगर एक्स डॉट की से छोटी है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट लेफ्ट, एरो लेफ्ट करेगा यहाँ पे, और एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट राइट कर देगा। तो ये हमारा कोड है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। अगर मेरे पास ये ट्री मिला हुआ है और मुझे इसका मिनिमम ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा? सर लेफ्ट पे जाते रहेंगे। लेफ्ट पे जाते रहेंगे यस सर, और जब मजीद लेफ्ट नहीं जा सकते तो ये हमारा मिनिमम। मैक्सिमम कैसे ढूंढेंगे? राइट पे जाते रहेंगे। राइट पे जाते रहेंगे। जैसे आप मजीद राइट नहीं जा सकते तो ये हमारा मिल गया। तो लुक एट दिस जी, ये बड़ा सिंपल मैक्स और मिन का कोड है। जब तक हमारा लेफ्ट निल नहीं हो जाता, एक्स इज इक्वल टू एक्स एरो लेफ्ट करते जाओ और आखिर में रिटर्न एक्स करवा दो। बात सुनाई? और मैक्सिमम में सिर्फ इस मैक्सिमम में और इसमें फर्क क्या है? मैक्सिमम में राइट भी था ना। बस यहां पे सिर्फ राइट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? फिर हमने लास्ट क्लास में एक कमाल ट्रेवर्सल किया था और वो ट्रेवर्सल ये था, इसको हमने नाम दिया था क्या? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अच्छा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या काम करता है? जो भी इसको पॉइंटर आता है वो पहले इसकी लेफ्ट की कॉल करता है, फिर वो अपने आप को प्रिंट करता है और फिर वो राइट को प्रिंट करता है। अब एक बात सुने, लेट्स से ये एग्जांपल है, तो वो क्या करेगा? पहले वो कहता है कि लेफ्ट पे चले जाओ, तो यहां आ जाएगा, फिर कहता है लेफ्ट पे चले जाओ, फिर वो कहता है लेफ्ट पे चले जाओ। ठीक है? हाँ जी, वो लेफ्ट पे जाता है। थैंक यू। और फिर वो दोबारा लेफ्ट पे जाता है, लेकिन यहां पे क्या है? नल है। अब वो वापस आएगा और अपने आप को प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट कर देगा? 2। और अब वो राइट पे कॉल भेजेगा, राइट पे फिर कुछ नहीं है, ये वापस जाएगा और अब ये यहां वापस आएगा और यहां पर वो क्या प्रिंट कर देगा? 3। और फिर वो राइट की कॉल भेजेगा, राइट से फिर लेफ्ट पे आएगा, लेकिन लेफ्ट नल है, तो फिर ये ऊपर आ जाएगा और यहां पर वो क्या प्रिंट कर देगा? यहां पर वो 4 प्रिंट करेगा, फिर वो राइट की कॉल भेजेगा लेकिन वो नल है। ठीक है? और फिर वो यहां से ऊपर आएगा, फिर यहां से ऊपर आएगा, फिर यहां से ये ऊपर जाएगा और अब वो क्या डिस्प्ले करेगा? 6। अब वो 6 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 13 करेगा, सॉरी नहीं, फिर वो 9 करेगा, फिर वो 13 करेगा, फिर वो वापस आएगा, फिर वो 15 प्रिंट करेगा, फिर वो 17 प्रिंट करेगा, फिर वो 18 प्रिंट करेगा, फिर 20 करेगा। ये किस ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। इसे कहते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट को पहले प्रिंट करता है, फिर वो नोड को डिस्प्ले करता है, फिर वो राइट को डिस्प्ले करता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड LNR ट्रेवर्सल। ठीक है? और इसका एक और नाम भी होता है, इसे कहते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर से क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो, अगर मैं इसकी मैं सीक्वेंस देखूं तो बेसिकली ये N दरमियान में आएगा और इसकी लेफ्ट साइड पे L आएगा और राइट साइड पे R आएगा। ठीक है? और इन ऑर्डर की एक किस्म ये है और एक किस्म और भी है, वो क्या होगी भला? इन ऑर्डर की एक और किस्म भी है, वो क्या है? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगी। वो क्या होगी बताए मुझे? R इधर, N दरमियान में और L इधर। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड RNL ट्रेवर्सल। सो इन ऑर्डर की 2 किस्में हैं, जो कि LNR ट्रेवर्सल और RNL ट्रेवर्सल। समझ में आ गई बात? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
सो ये जो हमने किया है ना, इसे का नाम है, ये हमने जो किया इसे कहते हैं इसे, सॉरी ये नहीं, ये जो हमने ट्रेवर्सल किया इसे कहते हैं RNL ट्रेवर्सल, ठीक है, LNR ट्रेवर्सल, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया था, सो बेसिकली ये देखें जी। अच्छा, आप छोटी सी मजेदार इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जिस तरह हमने, याद है लिंक लिस्ट में नोड की क्लास जो है वो हमने कैसे बनाई थी, वो हमने क्या लिंक लिस्ट से बाहर बनाई थी, इसके अंदर बनाई थी? अंदर बनाई थी। तो बेसिकली इधर भी नोड की क्लास BST के अंदर होनी चाहिए, इसको इसके अंदर ले जाते हैं और यहां से ना ये टेम्पलेट हटा देते हैं और यहां से सारे जो हैं ये टेम्पलेट नहीं होंगे, ठीक है। और ये चेंजेस हमने क्या किए, अब इसके अंदर हम एक आइटरेटर बना देते हैं और आइटरेटर के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, नोड टाइप का एक पॉइंटर होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने लिंक लिस्ट में किया था, और इसके अंदर हम आइटरेटर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जो उसके नोड का पॉइंटर पास होगा उसको ये असाइन कर देगा, अदरवाइज वो नल असाइन कर देगा, और इसके अंदर हम डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू ओवरलोड कर देते हैं। अभी मैंने प्लस प्लस ओवरलोड नहीं किया, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। और डी रेफरेंस भी हम साथ ही एलोकेट करवा लेते हैं, ये बात समझ आ गई, ठीक है। और बेसिकली हम सर्च से क्या करवाएंगे रिटर्न, सुने बात और से। सो BST में हम बेसिकली पब्लिक पार्ट में तो सर्च से हम क्या करेंगे, सर्च हमें नोड का पॉइंटर रिटर्न करेगा, लेकिन जो एक्चुअल मेन में सर्च लिखा हुआ वो क्या करता है, वो ये करता है कि बेसिकली वो जो भी हमें ये पॉइंटर बाइनरी सर्च रिटर्न करेगा। सो बेसिकली मैंने दो फंक्शन लिखे थे, याद है आपको, एक बाइनरी सर्च था जो कि बाहर से कॉल करता है, जिसको हम एक वैल्यू पास करते हैं और वो वैल्यूज रिकर्सिवली इसमें सर्च करता है। अब बाहर वाले को तो नहीं पता रूट क्या चीज है ना, तो रिकर्सिवली हम इसको रूट भेज देंगे और ये इसका हेल्पिंग फंक्शन होगा जो कि बेसिकली इसके थ्रू, तो बेसिकली बाहर पब्लिक पार्ट में ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, और बाइनरी सर्च हेल्पर को कॉल कर देगा और यहां से हम इसको ये रूट भेज देंगे जो R में आ जाएगी, और यहाँ पे हम टी की टाइप को चेक करेंगे, अगर वो नल के पॉइंटर के बराबर है या टी के बराबर है तो हम यही पॉइंटर रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या रिटर्न करवा देंगे, हम बेसिकली देखेंगे हाँ भाई अगर डेटा बड़ा है टी से तो हम अगर डेटा बड़ा है टी से तो हम लेफ्ट की कॉल करेंगे, अदरवाइज हम राइट की कॉल कर देंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर हम आते के साथ ही जो पॉइंटर मिलेगा आइटरेटर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, तो बेसिकली ये आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देगा। और BST के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या, एक हम बना लेते हैं आइटरेटर टाइप का एंड, और ये क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है आइटरेटर और इसमें हम क्या भेज देते हैं, नल PTR, ठीक है। तो अब अगर आप बाइनरी सर्च कॉल करते हैं और वो डबल इक्वल टू डॉट एंड के बराबर आता है तो इसका मतलब है वो वैल्यू हमें बाइनरी सर्च ट्री में नहीं मिली, ठीक है। और अगर वो नॉट इक्वल टू एंड के बराबर आता है तो उसका मतलब है कि उसको वैल्यू मिल गई। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो आइटरेटर बना सकते हैं किसका, बिगिन के नाम से, जो बेसिकली क्या करे, रिटर्न कर दे आइटरेटर और यहां भेज दे, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट जी। तो ये है हमारा LNR ट्रैवर्सल। सो देखिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने बाहर से हम सिर्फ ट्रैवर्सल LNR कॉल करेंगे और ये क्या करेगा, ये बेसिकली कॉल कर देगा LNR ट्रैवर्सल रिकर्सिव वाले को, जिसमें हम यहां से रूट भेजेंगे। और ये जो फंक्शन होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये प्राइवेट होता है, ठीक है। और ये जो है वो पब्लिक फंक्शन, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन है जो हेल्पिंग के तौर पे अंदर यूज हो रहा है और बाहर कहीं नजर नहीं आएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो LNR की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, ये किस ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, असेंडिंग ऑर्डर, इट विल डिस्प्ले इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको याद होगा हमने बेसिकली ये LNR सॉर्ट भी बनाया था, असेंडिंग सॉर्ट बनाया था, और वो हमने कैसे बनाया था बताया मुझे। सर वो वेक्टर ले लिया था और एक हमने वेक्टर ले लिया था
और जहां पर, और ये वेक्टर हमने इसके अंदर पास कर दिया था, और हम क्या करेंगे, आउटपुट की बजाय स्टोर कराते जाएंगे, आउटपुट के बजाय उसको हम उस वेक्टर में पुश बैक करते जाएंगे और आखिर में वो वेक्टर रिटर्न करवा देंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बीएसटी सॉर्ट बन गया, बीएसटी असेंडिंग सॉर्ट। इसी तरह आप चाहें तो बीएसटी डिसेंडिंग सॉर्ट भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे सर? उसमें पहले राइट पे जाता है वो। क्या बात। सो बेसिकली इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो बेसिकली ये हमारा आरएनएल ट्रावर्सल है, और अगर हमने आरएनएल ट्रावर्सल का क्या करना हो, बेसिकली सॉर्ट बनाना हो, तो बेसिकली ये क्या होगा, वो बस उसी तरह पुश बैक कर देगा, वेक्टर बनाया होगा उसने यहाँ पर। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर हमने पुश, अब मुझे याद है वेक्टर के अंदर हमने ओकेजनल वो होती हैं, ओकेजनल एक्सपेंशंस होती हैं, है ना। यस सर। अगर हमने वो ओकेजनल हटानी हो, क्या मतलब, मैं कहता हूं कि भाई पहले ही बन जाए और बस वो वहां पर वैल्यू रखवा दे जाके। तो उसका तरीकाकार ये है कि बेसिकली अगर मेरे पास साइज, मुझे अगर बीएसटी का पहले ही पता है ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे साइज पहले ही पता था कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 था, और साइज एट्रीब्यूट बेसिकली मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने इसी बीएसटी के अंदर साइज एट्रीब्यूट रखा हुआ है। इसी बीएसटी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक साइज एट्रीब्यूट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हर इंसर्ट के अंदर जो इंसर्ट फंक्शन है वो बेसिकली इस साइज को इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बीएसटी के कंस्ट्रक्टर में क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं साइज इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और जो इंसर्ट फंक्शन होगा उसमें साइज को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। अब मैं बेसिकली मैं आपको एक और तरकीब बता रहा हूँ, और बेसिकली उसमें मैं क्या करूंगा, आरएनएल सॉर्ट में पहले ही मैं यहाँ पर साइज भेज दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बार बार सर उतने की बन जाएगी वेक्टर, फिर वो नहीं करनी पड़ेगी, ये पहले ही उतने साइज के एरे बना लेगा। इट विल क्रिएट द वेक्टर ऑफ साइज कैपेसिटी, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अभी हम खुद जाके वैल्यू रखवा देते हैं, और इसके अंदर बेसिकली ये जो आरएनएल सॉर्ट है, ये वाला जो कॉल है, तो बेसिकली मैं ये कॉल कर रहा हूं, इसके अंदर मैं रूट भेज देता हूं, इसके अंदर मैं ये वाला वेक्टर भेज देता हूं, और इसमें मैं 0 भेज देता हूं। 0 का मतलब क्या है, यहां पर बेसिकली मैं एक इंडेक्स भेज देता हूं। तो शुरू में इसमें क्या पास हुआ है, 0 पास हुआ है ना, और ये मैं एम्परसेंट भेज रहा हूं, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली एक इंटीजर आई बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू 0 रख देता हूँ, और ये मैं एम्परसेंट भिजवा देता हूँ, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा, मैं यहां आऊंगा, पुश करने के बजाय मैं बेसिकली एक और काम करता हूं, मैं वीज की ith एंट्री पे आके क्या करूं, मैं आर एरो डेटा रखवा दूंगा, और साथ ही मैं आई में क्या कर दूंगा, एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। समझ में आई क्या हुआ है? यस सर। सो बेसिकली मैंने पुश बैक करने के बजाय उसको ith इंडेक्स पे रखवाया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया है। अब क्योंकि आई बाय रेफरेंस पास हुआ है, तो पहली दफा जब रखेगा तो 0th इंडेक्स पे रखेगा, अगली दफा जब रखेगा तो 1th इंडेक्स पे रखेगा, अगली दफा रखेगा तो 2nd इंडेक्स पे रहेगा, 3rd इंडेक्स पे रहेगा, 4th इंडेक्स पे रहेगा। और जब ये लूप खत्म होगा तो ये पूरा का रिकर्जन खत्म होगी, तो बेसिकली तमाम एंट्रीज जो है वो राइट हो चुकी होंगी। इसका फायदा क्या है, बेसिकली वेक्टर जो है वो मैंने कभी भी एक्सपेंशन नहीं की, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब मैं आपको मजे की बात करूं, इंट बाय रेफरेंस पास कराया, ताकि अगर मैं बाय रेफरेंस पास ना करवाता तो बेसिकली पहली दफा ये 0 पे रखवाता, फिर मैं अगली दफा, अच्छा बाय द वे यहाँ पर भी अब मैं ये भेजूंगा, वीज भेजूंगा और आई भेजूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं वीज भेजूंगा और आई भेजूंगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। और मेरे ख्याल में यही गलती मैंने ऊपर भी की हुई होगी, यहाँ पर भी की हुई है, यहाँ पर भी की हुई है, यहाँ की हुई है, हाँ यहाँ पे भी की हुई है, देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे वीज भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे वीज भेजना है। प्लीज यू डू नॉट फॉरगेट दैट, बिकॉज दिस विल गोइंग टू मेस अप द थिंग्स, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने बेटा बाय रेफरेंस इसलिए भिजवाया है बिकॉज ताकि जब एक 0th इंडेक्स पे रखवा दे तो अगली वैल्यू i+1 पे रखवाए, और अगर मैं बाय रेफरेंस ना भिजवाता तो ये लोकल कॉपी बनती और लोकल इंक्रीमेंट होता, ठीक है ना।
तो वो फिर यहाँ से इंक्रीमेंट हो भी चुका होता तो फिर वो जी, जी। यहाँ पर वो 0 इंडेक्स ही मिल रहा होता। जी हम क्योंकि वहाँ से ठीक है ना? मेन से भेज रहे हैं, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह बाय द वे तो दिस इज बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एलएनआर और आरएनएल, ये हमने इसकी दोनों की एप्लीकेशन देख ली है। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताता हूं। एक होता है जिसे कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बहुत सारी एग्जांपल है जो अभी हम करेंगे, ठीक है, और आपकी जो असाइनमेंट है वो भी है बेसिकली इसी के ऊपर। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली होता यह है कि बेसिकली पहले पोस्ट, सो इन ऑर्डर में क्या था, मैं दोबारा यहां से कॉपी कर रहा हूं। सो इन ऑर्डर में क्या था? इन ऑर्डर में अगर मैं यहां पे लिखूं तो इन ऑर्डर में बेसिकली, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या चीज होती थी? हाँ जी, एलएनआर या इन ऑर्डर का मतलब है कि जो नोड विजिट है वो मिडल में होना है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा बताएं जी, कैन यू टेल मी द कोड फॉर दिस? पोस्ट ऑर्डर का मतलब है कि पहले लेफ्ट प्रिंट हो, फिर राइट प्रिंट हो, फिर नोड की बारी आएगी। समझ में आ गई बात? सो इसको अगर मैं आम तौर पे लिखना चाहूं तो बेसिकली जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसको भी अगेन एक आर पास होता है जो कि रूट होता है, और ये क्या कर देगा बताएं मुझे? आते के साथ ही ये क्या काम कर देगा? ये प्रिंट करा देगा पहले। नहीं, इसने आखिर में प्रिंट करवाना है अपने आप को। तो ये किसको पहले किससे कॉल कर देगा? पहले लेफ्ट को, पहले लेफ्ट को, पहले ये आर एरो लेफ्ट को कॉल कर देगा, फिर राइट को, फिर राइट को कॉल कर देगा, फिर किसे कॉल करेगा? फिर सी आउट कराएगा, फिर ये सी आउट कराएगा आर एरो डेटा। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और यहां पे एक इफ लगा होगा कि इफ आर डबल इक्वल टू नल पीटीआर, तो ये क्या करे? ये कुछ भी ना करे, सिंपल रिटर्न कर दे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं आपको ना इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ, इतनी कमाल है। और बाय द वे अब इसी का एक और वर्जन बना सकते हैं कि आप पहले लेफ्ट भेजने के बजाय राइट भेज दें, तो ये आर एन एल ट्रैवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको ना इसकी मिसालें देता हूँ, इसकी ना मैं आपको वो देता हूँ, एप्लीकेशंस बताता हूँ। हाय हाय हाय, यू विल लव इट। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पे तस्वीर बनाई हुई है। अच्छा जी, इस तस्वीर को देखें, ये मैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखें, ये देखें, हाँ हाँ हाँ, इसको देखें, ठीक है। और मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंड करता कि आपको नजर ना आए, कुछ और नजर ना आए। ये देखें जी, ये आपके पास एक ट्री दिया हुआ है, और मैं कहता हूँ इस ट्री का साइज निकालो। क्या निकालो? ये ट्री दिया हुआ है, इसका साइज निकालो। कैसे निकालेंगे? साइज समझते हैं ना आप? इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ये निकालना है। कैसे निकालेंगे जी बताएं? ट्रैवर्स करेंगे, हर किसी नोड पे जाएंगे। So look at this, and here comes RNL, ठीक है। सो मैंने क्या निकालना है? मैंने साइज निकालना ना, ठीक है, और इसको R पास होता है, ठीक है। और बाद में इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इंट होगी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली तो ये कोई पैरामीटर भी नहीं लेगा, और ये क्या कर देगा? ये रिटर्न करवा देगा साइज एक और, थोड़ा सा यूं लिख देता हूं ताकि ये यहाँ पर आ जाए, और ये इसको रूट भेज देंगे, ठीक है। और बेसिकली हाँ जी, इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, बस करते हैं करके 8 कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या होगा? ये कॉल करेगा इंट रिकर्सिव साइज, इसको ना रूट पास होता है, आर पास होता है, कोई भी नोड पास होता है सब ट्री का। सो आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपको याद है रिकर्जन कैसे काम करती थी? क्या रिकर्जन कैसे काम करती थी? अगर छोटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए
तो हम अज्यूम करते हैं छोटे प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? पापा जी। पापा जी। तो देखो, अगर बेसिकली मैंने बड़े ट्री का मैंने साइज निकालना है, अगर तुम्हें कोई छोटे वाले ट्री का साइज दे दे, यानी इस लेफ्ट वाले ट्री का कोई साइज दे दे, तो अगर तुम्हें ये मिला हुआ हो, क्या मतलब, अगर तुम्हें कोई रिकर्सिव साइज आर एरो लेफ्ट है, वो कोई पहले ही लाके दे दे, ये कौन लाके देगा? पापा जी। पापा जी। आप मुझे ये बताएं, और मुझे ये भी मिल जाए रिकर्सिव साइज, और यहाँ आर एरो राइट मिल जाए, ये भी तुम्हें बाबा जी लाके दे दें, तो मुझे बताओ क्या तुम इस पूरे ट्री का साइज निकाल सकते हो? यस सर, दोनों को कैसे? सम करके। दोनों को सम कर दें? यस। गलत। अगर इस सुने बात गौर से, अगर इसका साइज है 10, इस वाले सब ट्री का साइज है 20, तो इस पूरे का साइज कितना है? 31। 30 नहीं है, 31 सर। 31 है। वाई 31? यस सर, हाँ यस सर। तो एक मेन जो ऊपर वाला है, मेन है, ये भी तो काउंट होगा ना। तो बेसिकली ये देखे जी, यहां पे हम लिख देंगे रिटर्न। क्या बात है, समझ में आई बात? अब मुझे बताओ ये कौन सा ट्रेवर्सल हो रहा है? ये कौन सा? LNR। LNR नहीं है, LNR नहीं है। अच्छा, पहले L हो रहा फिर R। पहले वो लेफ्ट कंप्यूट करता है, Yes, जब उसका साइज आ जाता है तो फिर वो राइट कंप्यूट करता है, जब उसका भी साइज आ जाता है तो फिर वो किसका साइज कंप्यूट करता है? फिर वो R का साइज कंप्यूट करता है। और यहां पर डू नॉट फॉरगेट बेस कंडीशन आएगी, इफ R डबल इक्वल टू हो जाए नल PTR, तो क्या रिटर्न कर दे? 0 रिटर्न कर दे। अगर मेरा रूट, अगर मेरा R 0 है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है ना? सो लुक एट दिस जी, ये बेसिकली ये मैंने उठा के यहाँ रखते हैं, ये मेरे साइज निकालने का तरीका है। ये बेसिकली ये आपको समझ आना है। ये मैंने कोड यहाँ पे लिखा है, ये इसका थोड़ा सा मजीद बेहतर कोड है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, अगर मैंने हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकालनी है? अगेन सेम बताएं, हाइट निकालनी है। अब मैं रिकर्सिव कोड ही लिख रहा हूँ। सो हाइट ऑफ आर, हाँ जी दसो जी कैसे निकालें हाइट, और ये इंट है। सो अगेन हम अज्यूम करेंगे कि बाबा जी ने तुम्हें लेफ्ट वाले की हाइट दे दी है, तो पहले तो मुझे बताओ ना हाइट होती क्या है? सो हाइट कैसे होती है? हाइट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं इस ट्री की बात करूं तो इसकी हाइट पता क्या होगी? तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं, इस एग्जांपल, एक मिनट, हाइट होती है, तो ये देखें जी, ये तुम्हारे सामने यहाँ पे, ये मैं नोट पैड निकालता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये देखें जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखें जी, ये अभी तक मेरी हाइट 0 है, 1 है। अगर मेरा रूट भी ना हो ना तो मेरी हाइट 0 है। कितनी है हाइट? हाइट मेरी है 0। अब अगर एक ये रूट हो जाए तो हाइट कितनी है? 1 है। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा अब हाइट कितनी है? 2 है। 2 है। अच्छा जी, अब हाइट कितनी है? 3 है। अच्छा मुझे बताओ इसकी हाइट कितनी है? इस राइट वाले ट्री की हाइट कितनी है? 5। यस, 1 2 3 4 5, ये 5, ये हाइट है इसकी। ठीक है, और इसके लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट कितनी है वैसे? 0 है। और राइट वाले सब ट्री की हाइट कितनी है? वो 5 है। नहीं, वो 4 है। 4 है। और इस पूरे की हाइट कितनी है? 5। हाँ जी, तो कैन यू टेल मी द आइडिया, एल्गो क्या है? तो बेसिकली मैंने एल्गो निकालना है ना, ये बताएं जी आप कैसे निकालें? तो लुक एट दिस जी, मैंने ये निकालनी है, हाइट निकालनी है, कैसे निकालनी? तो मैं ये लिख रहा हूं, बताएं जी, अगर मुझे कोई लेफ्ट वाले की भी हाइट बता दे, और वो कौन बताएगा? लेफ्ट वाले की हाइट कोई बता दे, सो आर एरो लेफ्ट तुम्हें पता लग जाता है। ठीक है, और ये मैं इसे कह देता हूं कि ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट हाइट कह देता हूं उसको। ठीक है, हाँ जी, और राइट हाइट जो है
वो भी कौन लेके आएगा मुझे बताएं, वो मुझे कौन ला के देंगे? हेलो, यस सर। बाबा जी ला के देंगे। हाँ जी। कैन यू कंप्यूट द हाइट ऑफ दिस ट्री नाउ, व्हाट विल यू रिटर्न? बताएं। इसमें राइट वाले की हाइट थी 4, लेफ्ट वाले की हाइट थी 0, तो इसकी हाइट हो गई 5। कैसे निकाली 5? बताएं जी, कैसे निकाली थी हाइट? हाइट कैसे निकाली थी बताएं मुझे। जी बताएं, हाइट कैसे निकाली थी? सर ये राइट वाला और इसमें एक प्लस कर देंगे नोट को। बेसिकली जो इन दोनों में से मैक्स होगा उसमें क्या कर देंगे? यस, एक ऐड कर देंगे। शाबाश। सो मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट, राइट हाइट, इसमें हम +1 कर देंगे और यहां पर लिख देंगे इफ r डबल इक्वल टू 0, तो क्या रिटर्न कर दे? रिटर्न कर दे 0। सॉरी, 0 नहीं, नल ptr। समझे? तो ये हमारा है हाइट का कोड। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? डू नॉट फॉरगेट कि ये बेसिकली प्राइवेट फंक्शन है और बेसिकली ये हमारा int डॉट हाइट कॉल होता है, ये हमारा पब्लिक होता है और ये कर देता है कॉल हाइट यहां से, और इसमें हम यहां पे रूट दे देते हैं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। ऑल राइट जी। आखिरी बात, अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात, एक और ट्रेवर्सल होता है जिसे कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या होता है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की का एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं, और वो एप्लीकेशन ये है। लेट्स से ये मेरे पास एक ट्री है, ठीक है? अच्छा, मजेदार बात ये है कि अगर मैं इसको फाइल में राइट करवाऊं और लेट्स से प्री ऑर्डर में राइट करवाऊं, सो लेट्स से मैं इसको पोस्ट ऑर्डर में राइट करवा दूं। कौन से ऑर्डर में? पोस्ट ऑर्डर था नहीं, लेट्स से मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करवा, मैं आउटपुट करवा दूं, तो क्या हो जाएगा? बताएं मुझे। अगर मैं इसको इन ऑर्डर में राइट करवा दूं तो क्या आउटपुट होगा? 2 सर 2 5 5 6 5 5 6 7 8। मतलब ये है कि अगर मैंने एक लेट्स से ट्री बनाया, बड़ी मेहनत करके मैंने ट्री बनाया और फिर मैंने जाके उसको फाइल पर राइट करवा दी, यार मैं अगली दफा जब प्रोग्राम को स्टार्ट करूं तो वहीं से स्टार्ट करूं। ठीक है ना? अब मसला ये है कि ये जब इसने आउटपुट कर दी तो ये वैल्यू ये आ गई। अब मैं जब इसका ट्री बनाऊंगा तो कैसे ट्री बनेगा? इसको मैं अगर लोड करता हूं तो सबसे पहले 2 इंसर्ट होगा, फिर 5 इंसर्ट होगा, फिर 5 इंसर्ट होगा, फिर 6 इंसर्ट होगा, फिर 7 इंसर्ट होगा, फिर 8 इंसर्ट होगा, है ना? ये ट्री कैसे बनेगा? ये तो ट्री ऐसा बन जाएगा, है ना? 2 इंसर्ट हुआ, 5 इसके राइट पे आना है, फिर 5 इसके राइट पे आना है, फिर 6 इसके राइट पे आना है, फिर 7 इसके राइट पे आना है, फिर 8 इसके राइट पे आना है। मुझे बताएं क्या ये ट्री और ये ट्री सेम ट्री है? नो सर, ये सेम नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको किस ऑर्डर में राइट करवाऊं? इस ऑर्डर में, क्या? NLR, जैसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आउटपुट आएगी, बताएं मुझे क्या आउटपुट आएगी, बताते जाए। NLR, तो अगर मैं कहूं कि मुझे इस ऑर्डर में डिस्प्ले कर दो, इस ऑर्डर में, क्या NLR में, तो क्या आउटपुट आएगी बताएं मुझे। पहले आएगा 6, फिर, है ना? फिर लेफ्ट कॉल किए ना उसने, फिर क्या आ जाएगा? 5 5, फिर 5 फिर 2 फिर 2, फिर 5 यहां आगे, फिर राइट 5 फिर फिर 7 और फिर 8। अब तुम इसको ट्री बनाओ, अब तुम ट्री में इंसर्शन करवाओ। तो पहले इंसर्शन होगी किसकी? 6 की, जो ये बनेगा, है ना? मैं इसको Yes. नोटपैड को यहां ले आता हूं। हाँ जी, सो यू कैन सी पहले 6 इंसर्शन होगा तो ये बनेगा। 5 किधर जाएगा? लेफ्ट पे, राइट पे? लेफ्ट पे जाएगा। लेफ्ट पे जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा, राइट? फिर क्या होगा? फिर 2 इंसर्ट करेंगे तो फिर बेसिकली ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली ये बन जाएगा। सो अभी तक बेसिकली इतना ट्री बना है ना? और अब अगर मैं बात करूं
अगली इंस्ट्रक्शन किसकी होनी है? हाँ जी बताएं। हाँ जी, अगली इंस्ट्रक्शन किसकी होनी है? 2 की 2 इसके लेफ्ट पे आ जाएगा, फिर 5 की 5 ने किधर जाना है? इसके राइट साइड पे आना है, तो बेसिकली ये बन जाएगा। फिर क्या आएगा? 7 7 इसके राइट साइड पे आएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा। और फिर 8 आएगा, 8 क्या आ जाएगा? 8 यहाँ आ जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का फायदा क्या है? सो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल holds the structure of the tree. Okay, it is used for saving and loading the tree into the file. Everybody understand? ठीक है, ये हमने कोड लिखे हुए थे ट्री साइज के, ट्री हाइट के। अब मैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्राइम काउंट निकालना है, प्राइम काउंट का मतलब क्या होता है? सर कितने नंबर प्राइम है, कितने प्राइम्स हैं? तो बेसिकली मैं कहूंगा क्या कि मैं लेफ्ट के काउंट निकाल लेता हूं, फिर राइट के काउंट निकाल लेता हूं, इन दोनों को मैं कर देता हूं क्या? ऐड। और फिर क्या करूंगा? फिर मैं अपने बारे में देखता हूं कि मैं क्या हूं। अगर मैं प्राइम हूं तो मैं +1 कर दूंगा, और अगर मैं प्राइम नहीं हूं तो क्या कर दूंगा? +0 कर दूंगा। 0 का। बस नहीं। आखिरी बात, इंसर्ट कैसे करें? इंसर्ट करना है ना भाई, ना? इंसर्ट कैसे करें बताएं जी। रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं इंसर्ट का, और फिर हम वी विल बी डन बेसिकली। हाँ जी, इंसर्ट का कोड लिखते हैं। अब मैं इंसर्ट रिकर्सिवली कोड लिखूं या अल्टरनेटिव लिखूं? जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, बताएं। मेरा ख्याल है रिकर्सिव लिखते हैं, फिर इसको अल्टरनेटिव बना लेंगे। यस सर। रिकर्सिव बनाते हैं, रिकर्सिव बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इंसर्ट रिकर्सिव लिखते हैं, इसके अंदर रूट भेज देते हैं और वी भेज देते हैं। रूट में शुरू में क्या पड़ा होगा? स्टार्टिंग में तो मतलब जो रूट पे जो सबसे ऊपर क्या होता है इसमें? सबसे ऊपर वाला रूट के अंदर रूट में क्या होता है बताएं मुझे। शुरू में रूट में क्या होता है? स्टार्टिंग में नल होता है, शुरू में स्टार्टिंग में नल होता है। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस कि शुरू में जो रूट होता है वो क्या होता है? वो नल होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होगा? सो ये देखिए जी, सो बेसिकली होगा ये कि रूट में नल पड़ा हुआ है। तो रूट में क्या पड़ा हुआ है? नल ptr पड़ा हुआ है। ठीक है ना? सो बेसिकली मैंने यहां पर एक इफ लगाया है कि अगर रूट ही नल है, तो बेसिकली मैंने इसको रूट भेजा, रूट में नल आएगा, और इसको मैंने नोड को बाय रेफरेंस लिया है। बाय रेफरेंस का मतलब क्या है? ये एक्स किसका नाम है? सर रूट का ही है। तो बेसिकली ये एक्स इसका नाम है। ठीक है, मैं इसको ब्लू कर रहा हूं। तो बेसिकली स्टार्ट हो गया। एक मिनट दे दे मुझे, बस 1 मिनट दे दे बस। एक्स बेसिकली इसका नाम है। ठीक है, आप जिसकी क्लास है वो जा सकता है, मुझे 1 मिनट दे दे बस। ठीक है, ओहो, ये एक्स बेसिकली मेरा ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखे जी, वो कहता है क्योंकि वो नल है तो बेसिकली इसी के आगे वो नया नोड बनाता है और उसको वी कर देता है। तो बेसिकली क्या मेरी तस्वीर बन जाएगी? मेरी तस्वीर ये बनेगी कि बेसिकली ये एक नया नोड बनेगा जिसमें नई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने 10 पास किया या 5 पास किया, तो ये 5 बनेगा। और इसके राइट और लेफ्ट में क्या आएगा बताएं मुझे? नल ptr। ये इसका क्या है? ये इसका लेफ्ट है। और बेसिकली इसी तरह का इसका राइट भी होगा, और ये हो जाएगा राइट, और इसमें भी मेरा क्या पड़ा होगा? नल पड़ा होगा। डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, अब देखना क्या करता है वो। अब जो इंसर्ट है वो क्या करता है? मैं यहां आता हूं और यहां मैं कहता हूं हाँ भाई, अब जब अगली इंस्ट्रक्शन आती है तो बेसिकली यहीं से रिटर्न भी कर जाता है। तो पहला मेरा नोड बन गया है, तो मेरी तस्वीर अभी ऐसे बन चुकी हुई है। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या होगा? इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100। कैन यू टेल मी कि यहाँ पे क्या एड्रेस आ जाएगा? इसकी जगह आप क्या एड्रेस आ जाएगा बेटा? 0x10। तो बेसिकली सॉरी, ये कलर किधर? ये कलर और कलर हो गया व्हाइट। तो बेसिकली मैं यहां से ये उड़ा देता हूं। ओहो, थोड़ा अब सो बेसिकली होगा क्या? इसको कलर कर देते हैं, और इसको भी वाइट कर देते हैं, इसको भी वाइट कर देते हैं, और इसको उड़ा देते हैं। हाँ जी, सो बेसिकली इसमें एड्रेस क्या आ जाएगा बताएं जी? क्या एड्रेस आ जाएगा इसका? 0x100।
ठीक है ना। और इसका हम कलर कर देते हैं, ओहो सॉरी, इसका कलर हम करते हैं ब्लैक और इसका कलर करते हैं, हाँ जी बताए 0x100, ठीक है। हाँ जी, आप जब नई इंसर्शन करने को कहेंगे तो क्या होगा, लेट्स से मैंने नेक्स्ट इंसर्शन की है, लेट्स से किसकी 10 की, ठीक है। तो रूट पास हो रहा है, x मेरा किसका नाम है मुझे बताए, रूट का नाम है, ठीक है। अब वो कहते हैं हाँ भी v जो मेरी नई वैल्यू आ रही है 10 है, क्या वो x से छोटी है बड़ी है, मुझे बताएं। बड़ी है, बड़ी है। तो बेसिकली वो इंसर्शन में ये को भाई देता है, x एरो राइट भेजता है। तो यहाँ पे अब x किसका नाम है, राइट मिलेगा। तो बेसिकली x इसका नाम है, ठीक है। डू यू एग्री कि x मेरा बेसिकली अब ये है। अब क्या होगा, अब वो कहता है क्या मेरा x नल पीटीआर है, नल पीटीआर है, यस सर। और आप जब वो x इज इक्वल टू न्यू नोड v करेगा तो बेसिकली एक नया नोड बनेगा, तो बेसिकली ये एक नया नोड बनेगा, है ना। और इसमें वैल्यू क्या होगी, इसमें वैल्यू होगी 10, और इसके लेफ्ट पे क्या होगा, नल, इसका जो लेफ्ट होगा वो होगा नल, और जो इसका राइट होगा वो भी होगा नल। डू यू एग्री, है ना। और इस जगह पे एड्रेस क्या आ जाएगा मुझे ये बताएं, इस जगह पे एड्रेस क्या आ जाएगा, जो बेसिकली इस वाले का एड्रेस है। तो लेट्स से 0x200 आया है, तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0x200। डू यू अग्री विद दिस। सो बेसिकली मेरा ट्री बन चुका है, सो दिस इज द ट्री व्हिच हैज बीन बिल्ड। सो बेसिकली क्या हुआ है, ये राइट साइड पे बेसिकली राइट साइड इज पॉइंटिंग नाउ टुवर्ड्स दिस, ठीक है। साइज बढ़ा देते हैं, so right side is now pointing towards this one। so now अब अगली वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 20 भेजी है, तो पहले x मेरा ये होगा, फिर जब रिकर्सिव कॉल जाएगी तो x मेरा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और इसके आगे वो एक नया नोड बना देगा, ठीक है। यहां पर वैल्यू होगी 20, और यहां पे जो इसका एड्रेस आएगा लेट्स से 0x300, ठीक है, वो बेसिकली इसकी जगह स्टोर हो जाएगा 0x300। हमने बेसिकली क्या कर दिया, हमने बेसिकली इंसर्शन कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप लोगों का क्विज आज शाम या मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। मेरा लेक्चर है 1 बजे 12:30 से बल्कि 1:30-2 बजे तक, और उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आप उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और आज रात को वीडियो एक बात करनी थी आपसे, जी बताएं। अब तक ना लैब का रिव्यू नहीं हुआ, तो रिव्यू करवा लेते हैं आप, मैं उन्हें कह देता हूं वो रिव्यू करवा। मिड्स भी आ गए हैं, तो अभी तक सिर्फ 2 लैब्स के मार्क्स लगे हैं, और उनको हमने कहा भी है कि हम लैब का रिव्यू करा दें, तो वो सीन कर लेते हैं। मैं